पी टी आई हलकों की जानिब से जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम बारे करियर के आखिरी फैसले को आखिरी गेंद पर शिकस्त से ताबीर किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुंसिफ आला के मनसब पर फाइज होने वाली शख्सियत इस सारे अमल को कानूनी तरीके से ही गैर मौसर कर सकती है। बहरहाल फिल वक्त तो जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले ने पाकिस्तानी सियासत के धुंधलाए हुए मंजर की गैर यकीनी में इम्कानात और खदशात का मजीद इजाफा कर दिया है। और अब इस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कि 6 साबिक वज़राए आज़म और एक साबिक सदर के नैब केसेस बहाल करने के फैसले पर अमल दरामद से मुल्की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सियासी जमातों से सौदेबाजी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शहबाज हुकूमत की नैब कवानीन में की गई तरमीम कलदम करार देने के फैसले ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। इस तरह के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि इस फैसले की रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों को कंट्रोल करना आसान हो गया है। इस बारे मुमताज सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, जिनका ख्याल है कि बंदियाल ने खुद से ही नैब तरमीम फारिग की हैं वो भोले हैं। ये फैसला बराह रास्त आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक है। इसके बाद नून और पीपल्स पार्टी को सीधी लकीर पर चलना होगा। इमरान जेल में और दूसरी जमातें पुरानी नैब के उबलते तेल में। नया ना पुराना, हमारा पाकिस्तान। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। अव्वल तो नजर सानी की अपील पर यह फैसला खारिज हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर जब तक सियासतदान को सजा ना हो जाए वो इलेक्शन लड़ सकता है। तमाम मुल्जिम सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उनके ख्याल में इस मामले में मुतासरा सियासतदानों के केसेस नहीं चलेंगे। अगर चले तो गवाह पेश नहीं होंगे और प्रोसिक्यूशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा, दरअसल मुल्क के ताकतवर हल्के जो चाहेंगे वो होगा और इन्हें कैदी नंबर 804 और इवान फील्ड के मकीन में से किसी एक का इंतखाब करना है। उनके पास इतना कम वक्त है कि वो कोई नई किंग्स पार्टी भी खड़ी नहीं कर सकते। इस बारे में वजाहत करते हुए सियासी अमूर के तज्ज़ियाकार सलमान आबिद ने बताया कि इस फैसले से कौमी एहतसाब ब्यूरो मजबूत होगा और अंदेशा है कि इसे सियासी वफादारियां तब्दील करवाने और सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सलमान आबिद ने कहा कि इस फैसले के बाद इलेक्शन का इल्तवा भी मुमकिन है। हालात माइनस ऑल की तरफ भी जा सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट 1985 की तरह नई सियासी नर्सरी के पौधे भी मैदान में लाने की कोशिश कर सकती है। उनके बकौल बदलते हालात में हो सकता है कि नवाज शरीफ की वापसी का अमल भी कटाई में पड़ जाए। उन्होंने मजीद कहा, इस फैसले से जमहूरियत कमज़ोर, इस्टेब्लिशमेंट मजबूत और सियासी स्पीच में कमी हुई है। मुझे तो यूं लगता है जैसे सियासतदानों को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ गया है। ख्याल रहे कि नैब तरमीम बारे फैसला जमहूरियत के आलमी दिन के मौके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की मुलाजमत के आखिरी रोज सुनाया गया। इससे पहले भी जुमे के रोज सुनाए जाने वाले कई फैसले बाज़ सियासतदानों के लिए काफ़ी भारी साबित हुए हैं, लेकिन सलमान आबिद कहते हैं कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में इंतखाबात सर पर हैं। इस मौके पर अपनी मर्जी पर इसरार करने वाली मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों के सियासतदानों के सरों पर तलवार लटक गई है। अब उनको सियासी दबाव में लाना आसान हो गया है। जो इनकी बात नहीं मानेगा वो ज़ेरे अताब आएगा और इस तरह सियासत को कंट्रोल करना आसान होगा। दूसरी जानिब कानून और सियासी अमूर के तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक के मुताबिक आम तासुर के बरक्स इस फैसले का असर लंदन से वापसी के लिए पर तोलने वाले नवाज शरीफ पर नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो मफरूर हैं और इन्हें अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। मुनीफ फारूक बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से मौजूद है, जिसमें बेंच बनाने के तरीक़ेकार के बारे में अभी फैसला होना है। लगता है अदालत के नैब कवानीन में तरमीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील अब एक पहले से बड़ा बेंच सुनेगा।
بعض قانونی ماہرین کو اس جواب کی تلاش ہے کہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کون دائر کرے گا۔ کیا حکومت اس کے خلاف عدالت جائے گی؟ اس بارے میں نگران وزیر اعظم ابھی بات کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے۔ تو پھر کیا اس فیصلے سے انفرادی طور پر متاثر ہونے والے لوگ عدالت جائیں گے؟ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین یہ گتھی سلجھانے کے لیے الگ الگ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔